खुदशनासी। खुदी क्या है राज दरून हयात। खुदी क्या बेदारी कायनात। इकबाल रहमतुल्लाह अलैही के अशार नौजवानों की रूह को तड़पाने और उनमें जज्बा ईमानी पैदा करने के लिए ख़ास अहमियत के हामिल है। आपकी शायरी वो फ़लसफ़ा हयात पेश करती है जो इंसान को अपनी ज़ात से खुदा की चातक ले जाने की क़ुव्वत रखती है। इंसान की तख्लीक का मकसद खालिक का आयत की पहचान है, और ये पहचान कैसे होगी। ईसा अलैहि अस्सलाम ने इसका जवाब इंतहाई खूबसूरत अंदाज में यूं दिया कि खुद को पहचानो, खुदा को पहचान जाओगे। खुद शनासी है क्या? अपनी ज़ात को जान लेने, अपने अच्छे बुरे पहलों को समझ लेते, अपने ख़यालात, आदात और नफ्सियात को शूरी तौर पर समझकर अपनी खूबियों और ख़ामियों से आशनाई हासिल कर लेते को खुद शनासी कहा जाता है। आसान अल्फाज में खुद को जान लेना, खुद से वाकिफ़ होना खुद शनासी कहलाता है। खुद शनासी के बगैर ये ज़िंदगी नामुकम्मल और बेमानी है। इंसान जब तक अपनी सलाहियतों, अपनी खूबियों और ख़ामियों से आशना ना हो तब तक वो यकीन, खुद एतमादी और मकसद हयात की कमी का शिकार बना नाकाम ज़िंदगी गुजारने में मशगूल रहता है। जो इंसान खुद को जानने और पहचानने की कोशिश शुरू कर दे तो इस पर यकीन और एतमाद के रास्ते खिलने लगते हैं। इंसान का अपनी सलाहियतों पर यकीन इसे मायूसियों में रोशनी दिखाता है। इंसान खुद एतमादी के बाइस अपने लिए मकसद हयात तय करके इसके लिए तगो-दो शुरू करता है और फिर कामयाबी इसका मुकद्दर बन जाती है। खुद शनासी और खुद एतमादी की लड़ी में तीसरा अहम मोती खुद एहतसाबी का है, जो इंसान को अपने ही ज़मीर की अदालत में ला खड़ा करता है। किस मैं इंसान हालात के पेश नज़र खुद को जज़ा भी देता है और सज़ा भी। अदालत खुद को खुद ही पर आशना करना कामयाबी का आगाज़ है। इंसान कामयाब ज़िंदगी तभी पा सकता है जब वो खुद को अपने आप पर आया करे, अपनी ज़ात का मुताला करके अपना आप जान ले। जब इंसान अपना मुताला शुरू करता है तो उसे इल्म होता है खुदा ने इसे किसी महब्बत और खूबसूरती के साथ पैदा किया है। अल्लाह की अता करदा बेशुमार सलाहियतों और खूबियों का इदराक इंसान में उम्मीद की किरण और कामयाबी की तड़प पैदा करता है। इंसान अपनी असल को जानकर हैरान रह जाता है कि खुदा ने इसे कितना नायाब और बेहतरीन तख्लीक किया है, और वो अपनी इन सलाहियतों से नाआशना गुमनाम ज़िंदगी गुजारने में मगन अपना कीमती वक्त ज़ाय करता रहा है। हर इंसान ज़िंदगी में उतना ही कामयाब होता है जितना वो खुद को जान पाता है। अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए इंसान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है, और ये अमल उसे बेहतर से बेहतरीन हता के खुदा से करीब तरीन कर देता है। खलील जिब्रान कहते हैं इनकी खुद को जानना इल्म और खुदा को जानना आगही है। ये आगही तक के सफ़र पर गामजन हो जाने वाले ही कामयाब लोग होते हैं। हालात जैसे भी हों, मुश्किलात चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर खुद शनासी से खुदा शनासी तक के सफ़र पर इंसान के कदम बढ़ते रहें तो उसकी कामयाबी यकीनी बन जाती है। हमारे यहाँ लोगों की 3 अक़साम हैं। पहले किस्म में वो लोग हैं जो समझते हैं कि उन्हें हर चीज़ का इल्म है, वो सब जानते हैं। मज़ीद कुछ सीखना समझना उनके लिए अहम नहीं होता और ना ही वो इस तरफ भी ध्यान देते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बेचैनी और नाकामी से दो चार रहते हैं। दूसरी किस्म इन लोगों की है जो थोड़ा बहुत कुछ पढ़कर सीख कर अपने आप को बहुत बेहतर समझने लगते हैं। इनके अंदाज और बातों से ये वाज़ेह होता है कि उन्हें जो मालूम है बस वही और अहम है। ऐसे लोग अक्सर और बेशतर अपनी और दूसरों की ज़िंदगी में इंतशार फैलाने वाले और गैर यकीनी का शिकार होते हैं। तीसरी किस्म इन लोगों की होती है जो खुद को आसमानों में जानने लगते हैं और ये यकीन रखते हैं कि जो कुछ वो जानते हैं दो वसी तरीन इल्म का महज मामूली सा हिस्सा है। ऐसे लोग बहुत कुछ जानते हुए भी आजिज़ी अपनाए हुए रहते हैं। यही वो लोग हैं जो हकीकी मानों में कामयाब होते हैं। इंसान की शख्सियत और कारकर्दगी के बेहतरीन होने का बुनियादी जुज़ खुदशनासी है। खुदशनासी महज ये नहीं कि हमें अपनी सलाहियतों का इल्म हो जाए, बल्कि ये तो अपनी खामियों को जानकर उन्हें खूबियों में तब्दील कर देने का नाम भी है। खुदशनासी के अमल में इंसान अपना मुताला करते हुए अपनी कमज़ोरियों पर तवज्जो देता है, उन्हें कबूल करते हुए अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है,
अपनी खामियों को लिखकर उन पर बाकायदा तौर पर हिकमत अमली तैयार करता है कि किस तरह उन कमज़ोरियों से न सिर्फ निजात पाई जाए बल्कि उन्हें खूबियों से तब्दील किया जाए। इंसान अपने लिए मेयार खुद बनाता है और ये फैसला भी इसी का होता है कि उसे ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुंचना है। इंसान अपनी मंजिल का इंतखाब भी खुद करता है। मेरा मानता है कि यह हम इंसानों का ज़ाती इंतखाब होता है कि हम कितने कामयाब होना चाहते हैं या कामयाब होना भी चाहते हैं कि नहीं। हम शूरी या गैर शूरी तौर पर यह फ़ैसला भी खुद ही करते हैं कि मैं किसी कदर कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है। जो इंसान खुद को नाकामियों पर जवाज़ पेश करता, अपने आप को मुतमईन करता दिखाई देता है, वो हकीकत अपनी नाकामी का फ़ैसला खुद कर रहा होता है। ऐसे इंसान पर कोई किताब, कोई मोटिवेशन शायद ही असर कर पाती है। इंसान में जब तक खुद शिनासी का अमल जारी रहे, वो अपनी हकीकत को पाने के लिए तड़पता रहता है। अगर ये तड़प बाकी ना रहे तो नाकामी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। मैं आप सबको अपनी ज़िंदगी का एक इंतहाई खूबसूरत तजुर्बा बनाना चाहता हूँ। कुछ अरसा कब्ल मेरी मुलाकात एक बाबा जी से हुई। बाबा जी की नज़र बहुत कमज़ोर थी, इसी वजह से वो हमेशा नज़र का चश्मा लगाए होते थे। एक शाम बाबा जी से बातचीत करते हुए मैंने उन्हें अंधेरा ज़्यादा हो जाने की वजह से अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ने की दावत दी, जिस पर उन्होंने बहुत खूबसूरत अल्फाज में मुझे ज़िंदगी के 2 बेहतरीन सबक पढ़ा दिए। घर तक छोड़ देने की दावत पर बाबा जी कहने लगे कि पत्थर, मुझे सहारों से नफ़रत है क्योंकि ये इंसान की हिम्मत और हौसले को कमज़ोर बना देते हैं। मैंने जूं ही ये कहते हुए कि शाम बढ़ गई है, अंधेरा ज़्यादा है और आपकी बीनाई कमज़ोर है, माज़रत चाही, तो बाबा जी कहने लगे, पत्थर, मेरा घर मेरी मंजिल है और मंजिल तक पहुंचने के लिए बीनाई नहीं, तड़प होना ज़रूरी है। बाबा जी के ये 2 जुमले मेरे लिए उम्र भर की नसीहत बन गए। अगर इंसान में मंजिल की तड़प मौजूद ना हो तो इस पर खुद शिनासी, खुद एतमादी और खुद एहतसाबी के दरवाजे बंद रहते हैं। इंसान में तुलुक की कमी बड़े बड़े बाऊहे को भी रास्ते में ही भटका कर नाकाम बना देती है। खुद शिनासी का अमल मेरे नज़दीक अपने बारे में राय का नाम है। आप कितनी इज्जत के लायक हैं, आप किस मकाम के लायक हैं, आप कितने कार आमद इंसान हैं। ये तमाम सवालात इंसान को खुद शनासी की तरफ बढ़ने में मददगार साबित होते हैं। एक बार आप इस मंजिल की जानिब चल पड़ी तो आपका हर उठने वाला कदम आपको खुद पर खोलता चला जाएगा। जैसे जैसे आप सीखती जाएंगे, खुद को जानते जाएंगे, वैसे ही आप में बेशुमार मुस्बत तब्दीलियां रूनुमा होने लगेंगी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो हर किसी को ये कहते हुए सुना कि नौकरी कर लो, नौकरी अगर सरकारी मिल जाए तो समझना तुम कामयाब हो गए, क्योंकि आज के दौर में ज़रूरियात पूरी करता है कामयाबी है। ये वो अल्फाज थे जो मैं बकसरत सुना करता था और ये मेरे लिए शदीद डिप्रेशन का बाइस थे। मैं सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं था, मैं इस सोच के खिलाफ था कि सारी ज़िंदगी सिर्फ सरकारी नौकरी पर इत्तेफाक किया जाए। इतने साल पढ़ लिख जाने के बाद मुखलिस ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 25,000 की नौकरी का ख्याल ही मेरे लिए वबाल जान बन जाया करता था। मैं ख्वाब देखने इंसान अपनी ज़रूरियात ही नहीं, ख्वाब भी पूरे करना चाहता था। इन हवालों को पूरा करने का यकीन मुझे मेरे वालिदैन से मिला था। मेरी माँ का वो जुमला, पत्थर तुम सितारे हो, तुम्हें चमकता है, जहाँ में मेरे दिल व दिमाग में ऐसे रिच बस गया था कि मैं अब किसी सूरत इससे कम पर राज़ी नहीं हो सकता था। लोगों की बातें जब मेरे लिए रुकावट बने लगती तो मुझे मुहक्किक विलियम जेम्स की रिसर्च याद आ जाती, जिसमें उन्होंने इंसान से इसकी ज़िंदगी से मुताल्लिक 3 अहम सवालात किए थे और इस बात पर मारा था कि मेरे इंसान को अपने इरादों के कमज़ोर होने पर खुद से ये 3 सवालात कर लेने चाहिए। 1, मैं कौन हूँ? 2, मैं क्यों पैदा किया गया? 3, मुझे दुनिया में क्या क्या काम करके वापस जाता है। जब लोगों की बातें मेरा हौसला पस्त करने लगती तो मैं उन सवालात पर और करता। एक दिन हिम्मत करके मैंने अपने वालिदैन को अपने ख्वाबों के लिए जिदोजहद का मंसूबा बताया, उन्हें भरोसा दिलवाया कि मैं अपने ख्वाबों के लिए लड़ सकता हूँ, अपनी पहचान बना सकता हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे वालिदैन ने दुनियावी बातों को नज़रअंदाज करते हुए
मेरा साथ दिया, जिससे लिए ऐसी हिम्मत मिली कि इसका जिक्र अल्फाज में कर पाना मुमकिन नहीं। मैंने अपने ऑनलाइन ट्यूटरिंग के काम का आगाज़ करते हुए जैसे तैसे कंप्यूटर खरीदे कर पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बढ़ता हुआ दौरानिया मेरे लिए बहुत बड़ी रुकावट थी। जेब में पैसे में थे और काम के लिए अच्छी खासी रकम से आने वाला एक जनरेटर मेरी अशद ज़रूरत था। इस कड़े वक्त में मेरे वालिदैन ने मेरा भरपूर साथ देते हुए मेरे लिए इन तमाम अशिया का बंदोबस्त किया जिनके ज़रिए मैं अपने काम का आगाज़ कर सकूं। अम्मा और अब्बा के मुझ पर और मेरे ख्वाबों पर यकीन ने मुझ में उनके लिए कुछ कर दिखाने के जज्बे को मज़ीद तक़वियत बख्शी। अपनी सलाहियतों को पहचानते हुए माँ बाप के मेरे लिए देखे गए ख्वाब और ख़ुद पर यकीन ने मुझे कामयाबी का सरताज जैसे थामे में हर गुज़रते दिन के साथ खुद में मजबूत और कामयाब होता चला जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सोची, हमारे ख्वाब, हमारे नज़रियात, हमारी सलाहियतें, हमारा हौसला और बहुत ही ये सब की सब खुद शनासी की मरहून मिन्नत है। आप जितना ज़्यादा और जितना बेहतरीन खुद को जान जाएंगे, आपकी कामयाबी का दायरवान इतना ही वसीतर होता चला जाएगा। आपके ख्वाब, आपकी तरजीहात और आपका मकसद हयात बदल जाएगा। आप बेहतर से बेहतर सोचने, समझने, सीखने और करने के काबिल हो सकेंगे। आपकी हिम्मत, आपका हौसला बुलंद तरीन होता चला जाएगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। खुद शनासी निहायत वसी अमल है जिसमें इंसान पहले खुद को, निज़ाम का आयत को और फिर इस